ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जनक जी ने अपने अनुभव को प्रकट किया और अनुभव को प्रकट करते हुए महर्षि अष्टावक्र जी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव स्वर्ग आदिकों को, जो स्वर्ग आदि हैं उनके साथ अब मुझे पता चला कि कोई संबंध नहीं है। न मेरा संबंध नरक से है, न मेरा संबंध स्वर्ग से है, न मेरा संबंध इस लोक से है। यह संसार जो जगत है, यह लोक, इससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अब इनके साथ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जनक जी कहते हैं, हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है। और आश्चर्य यह है कि मैं द्वैत को देख रहा हूं और फिर भी नहीं देख रहा हूं। द्वैत को देखते हुए भी मैं द्वैत को नहीं देखता हूं, तो द्वैत को देखता भी हूं और नहीं भी देखता हूं। और यह संसार जो समूह है, प्रपंच समूह है, तो संसार रूपी प्रपंच को मानो यह एक महान वन है, तो इस संसार रूपी वन को मैं देखता भी हूं और नहीं भी देखता हूं। बोध होने पर यही स्थिति होती है। व्यवहार में, अज्ञान में, ये समस्त प्रपंच में देख रहा हूं, समस्त संसार, संपूर्ण संसार देख रहा हूं, और परमार्थ दृष्टि में मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं। अहम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। यह बड़ा आश्चर्य है। और मेरे साथ जो आश्चर्य हुआ सबसे बड़ा, वो यही हुआ कि इस संसार समूह को देखते हुए भी मैं नहीं देख रहा हूं। आप इस रहस्य को ऐसे समझें कि जो सोने के आभूषण हैं,
उन आभूषणों को देखते हुए भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि सोने पर है। जल में उठी हुई लहरें, फैन, बुदबुद आदि मैं देखता हूं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे पता चला कि सब जल ही जल है। तो इसी प्रकार से इस शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को और इस जगत समूह को मैं देखता भी हूं और नहीं भी देखता हूं। पहले इस शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में और समस्त जगत समूह में मेरी प्रीति थी, लेकिन अब मेरी कोई प्रीति नहीं है। पहले प्रीति थी, लेकिन अब कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि ये सब मिथ्या है। नाम और रूप ये सब मिथ्या है। जो मेरा अपना स्वरूप है, आत्म स्वरूप, बस यही सत्य है। मैं अपने आत्म स्वरूप से ही प्रीति करता हूँ। मैं अपने आप से ही प्रीति करता हूँ, मिथ्या वस्तुओं से प्रीति नहीं करता। और याद रखना, ज्ञानियों में और अज्ञानियों में इतना ही अंतर होता है। आपने देखा है, संतों महापुरुषों का शरीर भी सुंदर होता है, नाक कान भी सब सुंदर होते हैं, हाथ पैर भी सुंदर होते हैं, और उनका जो वैभव है वो भी सुंदर है, लेकिन उस समस्त वैभव को त्याग देते हैं और त्याग करके भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं। क्यों? उन्होंने सब क्यों त्याग दिया? कि ये जान लिया कि ये मिथ्या है। तो ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर है कि अज्ञानी प्रपंच में आसक्ति करता है, प्रपंच में रत रहता है, प्रपंच में रमण करता है, परंतु जो ज्ञानी है वो प्रपंच में रमण नहीं करता है, वह प्रभु में रमण करता है। अब आप कहें तो क्या ज्ञानी के पास कुछ है नहीं? ऐसा कुछ नहीं कि ज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी, वह ज्ञानी अपने पास सब कुछ होते हुए भी वह सब कुछ नहीं देख रहा है। वह सब कुछ है उसके पास, लेकिन उस सब कुछ को देखते हुए भी वह नहीं देख रहा है, क्योंकि वह सब कुछ है ही नहीं। वह सब कुछ तो कल्पित है, केवल परमात्मा ही है जो मेरा निजी स्वरूप है। तो वह ज्ञानी अपने स्वरूप को देखता है, परमात्मा स्वरूप को देखता है। बस ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर है कि अज्ञानी को परमात्मा दिखाई नहीं देता, सब प्रपंच दिखाई देता है और सब दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देता अज्ञानी को। और ज्ञानी को सिर्फ परमात्मा दिखाई देता है, यह सारा प्रपंच देखते हुए भी दिखाई नहीं देता। वह क्योंकि अपनी स्वरूप की स्थिति में है। इसके लिए जनक जी अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रभु अहो जन समूहो अपि, यह जनों का जो समूह है, जिनके प्रति मैं और मेरे का भाव रखते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं, अहो जन समूहो अपि, यह आश्चर्य है कि यह समस्त जन समूह
द्वैतम पश्यतो अपि न पश्यामि। यह जन समूह है, यह मैं हूँ, यह द्वैत देखते हुए भी मैं द्वैत नहीं देख रहा हूँ, मैं अद्वैत देख रहा हूँ। और अरण्यमेव संवृत्तम, जैसे वन है तो वन में बहुत से पेड़ वृक्ष होते हैं, तो जो वन है तो इस वन में घूमता जरूर हूँ लेकिन मेरी कोई प्रीति नहीं है। तो इसी प्रकार से यह जो वन है जन समूह का, इसमें रहता जरूर हूँ लेकिन इसमें जन समूह में मेरी कोई प्रीति नहीं है। क्यों? कि मैंने ये समझ लिया है कि ये सब मिथ्या है। और जब सब मिथ्या है ये समझ लिया है तो मैं जो है वह रति करवाण में मैं अब रति जो है, प्रीति जो है वो किस में करूं? तो ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है कि अज्ञानी मिथ्या वस्तुओं से, मिथ्या द्रव्यों से, मिथ्या जन समूह से, मिथ्या संसार से प्रीति करते हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं वो केवल आत्मवत सर्वभूतेषु, वो अपने आत्म स्वरूप को सभी भूतों में देखते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो आत्मवत अपने आत्मा के समान सबको देखता है, आत्म स्वरूप में सबको देखता है, तो जो सबको आत्म स्वरूप से देखता है वही देखता है, और बाकी तो सब अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? क्योंकि उन्हें जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है। जो आत्मा परमात्मा है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन यह जो जन समूह है, यह जो प्रपंच है, यह जो संसार है, ये नहीं है लेकिन दिखाई देता है। इतना अंतर है। तो ना हम देहो, गुरुदेव अब मुझे पता चला, ना हम देहो न मैं देहो, मैं देह नहीं हूँ और मेरा देह नहीं है। मैं यह शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। जीवो ना अहम, मैं जीव भी नहीं हूँ, अहम ही चित। क्योंकि यहाँ जीव शब्द को जो कहा गया है, जीव शब्द का प्रयोग किया गया है कि मैं जीव हूँ, तो जीव तो जन्मता और मरता है, लेकिन परमात्मा न जन्मता है न मरता है, आत्मा न जन्मता है न मरता है। तो कहा ना अहम जीवो, मैं जीव भी नहीं हूँ, फिर क्या हूँ? अहम ही चित, मैं केवल चेतन स्वरूप परमात्मा हूँ। अब जीव का स्वरूप क्या है ये भी समझ लो। जीव में कर्ता होता है, भोक्ता होता है, जन्मना होता है, मरना होता है, खाना होता है, पीना होता है, और वो कहता भी है कि मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, तो खाता हूँ और भोगता हूँ, करता हूँ। ये सब भाव उसमें होते हैं। किसमें? जीव में। तो ये सब भाव जो जीव में होते हैं तो ये विकार हैं कि मैं खाता हूँ, अहंकार करना, मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो ये विकार होते किस में हैं? यदि अहम ही चित ना हम जीवो, मैं जीव नहीं हूँ, मैं केवल चेतन स्वरूप हूँ, तो चेतन स्वरूप में ये कोई विकार नहीं होते।
फिर जीव में, तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव में विकार होते हैं, तो ये जीव का स्वरूप क्या है? तो जीव का स्वरूप है पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, वायु पंचकं चेती। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, 15 मन बुद्धिश्च, एक मन एक बुद्धि। जब इनके साथ सूक्ष्म रूप में मिलती है और मन मिलता है तो इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं शास्त्रों में, और व्यवहारिको जीव इत उच्यते, और व्यवहार में जीव भी कहते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं और व्यवहार में जीव भी कहते हैं। तो इसलिए अब मुझे पता चला ना हम देहो न मैं देहो, न तो मैं देह हूँ और न मेरा देह है, मैं जीव भी नहीं हूँ। अहम ही चित, मैं तो केवल चेतन हूँ, शुद्ध चित्त, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं विशुद्ध चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। क्यों कि जब मैं जीव नहीं हूँ तो न मेरे में जन्म है, न मेरे में मरण है, न मेरे में सुख है, न मेरे में दुख है, न मेरे में जन्मना है और न मरना है। यह सब मुझ में नहीं है, और न मेरे में कुछ बंधन है, न मेरे में कुछ बंधन है, न मुक्ति है। बस एक बंधन सबको लगा हुआ है, वो जीवेषणा। जीवेषणा का मतलब होता है जीने की इच्छा, और जो जीने की इच्छा है उसी के लिए वह व्यक्ति जीने की व्यवस्था बनी रहे उन साधनों को इकट्ठा करता है और उन साधनों में बड़े प्रेम से लगा रहता है। तो अयमेव ही में बंध है। गुरुदेव, मैंने समझा कि यही मेरे लिए बंधन है। क्या? अयमेव ही में बंध आसीत या जीविते इस प्रभा। अब मुझे पता चला कि मेरे में जो जीने की इस प्रहा थी वही मेरा बंधन था। जीविते इस प्रहा में आसीत, या जो मेरे में जीने की जीवेषणा थी, इच्छा थी, वही मेरा बंधन था। वस्तुतः मैं कभी बंधन में नहीं आता और न मुझे कोई बंधन है। इस प्रकार से अब शंका भी करते हैं कि शरीर में अहमता और ममता। किसी सज्जन ने शंका की कि शरीर में अहमता और ममता अवश्य करनी चाहिए। यह शरीर मैं हूँ और ये सब मेरे हैं। यह थोड़ा सा तर्क दिया, क्योंकि बिना अहमता और ममता किए संसार का व्यवहार नहीं चलता। मान लिया कि बिना ममता किए हुए संसार का व्यवहार नहीं चलता। अहमता और ममता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मैं यह कहता हूँ, जनक जी यह कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, जब वह यह कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है और मैं चेतन हूँ। जड़ जड़ में व्यवहार होता है, चेतन में कोई व्यवहार नहीं होता। जड़ जड़ का संबंध होता है, चेतन का कोई संबंध नहीं होता। इसलिए मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूँ और कोई भी मेरा नहीं है। मैं अकेला हूँ समस्त विश्व ब्रह्मांड में, और देह रहित हूँ, और हूँ क्या? केवल मैं चेतन हूँ। मैं अहंकारी जीव भी नहीं हूँ, क्योंकि
अहंकारी जो जीव है वो 17 तत्वों का समूह है, जिसे व्यवहार में सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे व्यवहार में जीव इति उच्यते, व्यवहारिको जीव इति उच्यते, उसे व्यवहार में जीव भी कहते हैं। इसलिए मेरे अंदर कर्तृत्व धर्म नहीं है, मेरे अंदर भोक्तृत्व धर्म नहीं है, न मुझ में कर्तापना है न मुझ में भोक्तापना है। मैं कर्तापने से, ये सब धर्म किसके हैं? सूक्ष्म शरीर के। ये धर्म किसके हैं? जीव के। और ना हम जीवो, मैं जीव ही नहीं हूँ। ये सब धर्म इसलिए मेरे नहीं हैं। शंका करने वाला शंका करता है कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर आपका नहीं है, आप जीव नहीं हैं, तो आप हैं कौन? आप कौन हैं? तो उत्तर मिला, अहम ही चित, मैं तो चेतन स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, इससे कुछ भी नहीं है। क्यों? कि मुझे पता चला कि शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर का साक्षी हूँ। शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं शरीर का साक्षी हूँ। कर्ता भोक्ता धर्म मेरा नहीं है, मैं जानता हूँ कर्म शरीर से कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ। और जब शरीर कष्ट भोगता है तो भी मैं जानता हूँ, जीव जब सुखी दुखी होता है उसका भी मैं साक्षी हूँ, शरीर का भी साक्षी हूँ, सूक्ष्म शरीर का भी साक्षी हूँ, कारण शरीर का भी साक्षी हूँ, और सुख दुख आदि द्वंद्वों का भी मैं साक्षी हूँ। ये सुख दुख द्वंद्व आदि मेरे तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि मैं चेतन आत्मस्वरूप हूँ। अज्ञानी पुरुषों की जो दृष्टि होती है वह शरीर पर होती है, परंतु ज्ञानी पुरुषों की जो दृष्टि होती है वो शरीरी पर परमात्मा पर होती है। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, सावधानी से समझें। तो ज्ञानी की दृष्टि चेतन पर होती है, अज्ञानी की दृष्टि जड़ पर होती है। रामचरितमानस में एक सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम से जब हनुमान जी मिलने गए वन में, पहाड़ों में, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, और यह पूछा, कस्तम, तुम कौन हो? हनुमान जी ने देखा अपने को और विचार किया क्या उत्तर दूं। प्रभु ने पूछा है, कस्तम, तुम कौन हो? याद आया, उत्तर सही दूंगा। क्या उत्तर दिया हनुमान जी ने? जब श्री राम जी ने पूछा, कस्तम, तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया उसे समझें। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, देह दृष्टिया तु दासो अहम, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। देह दृष्टिया तु दासो अहम। दूसरा उत्तर दिया, जीव दृष्टिया त्वदंशक, और जीव दृष्टि से आप मेरे अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। देह दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। जीव दृष्टि से आप मेरे अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ प्रभु। और भी सुने एक बात, कि अब सच्चाई की दृष्टि से बताऊंगा मैं आपको।
सच्चाई क्या है कि वस्तु तस्तुतः तुमेवा अहम। सच्चाई ये है, सच्चाई की दृष्टि से त्वमेवा अहम, जो तुम हो वही मैं हूँ। इति में निश्चिता मति, ऐसी मेरी निश्चित मति है। तो इसलिए हमने अपने आप को जाना और जानने पर यह सकल जड़ समूहों, यह सारा जड़ समूह जो प्रपंच है वह जानते हुए भी नहीं जानते, देखते हुए भी नहीं देखते, बरतते हुए भी हम नहीं बरतते, व्यवहार करते हुए भी हम व्यवहार नहीं करते, देखते हुए भी इस प्रपंच को हम नहीं देखते, क्योंकि परमात्मा विलोक्यते, हम सबके स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये ज्ञानियों की भाषा, सबके स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जो सभी का स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप हमारा है। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत तो और दूंगा कि हम भ्रांति से अपने में शरीर का दर्शन करते हैं, भ्रांति से अपने में कर्ता और भोक्ता का दर्शन करते हैं, हम भ्रांति से जन्म और मरण का दर्शन करते हैं, हम भ्रांति से सुख और दुखों का अनुभव करते हैं, हम भ्रांति से जाना और आने का दर्शन करते हैं, हम भ्रांति से कर्ता और भोक्ता का अभिमान करते हैं, हम भ्रांति से अपने कर्मों को भ्रांति से देखते हैं कि ये अपने हैं कर्म और पुण्यात्मक हैं और पाप आत्मक हैं, ये सब भ्रांति से देखते हैं। आप कहेंगे ये भ्रांति कैसी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भ्रांति कैसी है। मैंने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि जब वन में बंदर होते हैं और कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो रात को सब बंदर इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होते हैं तो एक फल है, बीज है, जिसको कहते हैं घुंघची। घुंघची का लगभग आधा रूप लाल होता है, अग्नि स्वरूप होता है, और आधा रूप काला होता है। वह सभी बंदर तरीके से उन घुंघचियों को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके वो समझते हैं कि ये आग की तरह लाल हैं, तो इनसे हमारा ठंड से बचाव होगा। तो उन घुंघचियों के ढेर के आसपास गोलाकार में सब बंदर बैठ जाते हैं और इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं। जब सब बंदर बैठ जाते हैं तो थोड़ी ठंड दूर होती है, क्योंकि सब आपस में चिपक कर बैठते हैं एक दूसरे के साथ। जब ठंड दूर होती है तो उन बंदरों को भ्रांति होती है कि यह ठंड घुंघचियों से दूर हो रही है। यह जो हमने इकट्ठे किए हैं, यह घुंघची जो इकट्ठी किए हैं, उन बंदरों को भ्रांति हो रही है कल्पना से कि यह जो सर्दी दूर हो रही है वो यह घुंघचियों से हो रही है। हमारे अंदर तो ठंडी थी, यह जो अब हमें गर्मी आ रही है वो घुंघचियों से आ रही है। ये बंदरों को भ्रांति है, लेकिन बंदर ये नहीं समझते कि हम सब बंदर जो चिपक कर बैठे हुए हैं तो एक दूसरे की शरीर की गर्मी एक दूसरे को गर्म कर रही है। यह घुंघचियों की गर्मी नहीं है, यह जो परस्पर शरीर चिपक कर बैठे हैं, इकट्ठे होकर बैठे हैं, उन शरीरों की गर्मी है। तो इसी प्रकार से
यह समस्त जो दृश्य प्रपंच है, हम समझते हैं कि इससे हमें बड़ा आराम मिल रहा है, बड़ा सुख मिलेगा, और लगे हुए हैं अज्ञानवश भ्रांतिवश इकट्ठा करने में। लेकिन जब बोध होता है तो हम समझते हैं कि वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो बोध स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है। क्योंकि हमारा स्वरूप जड़ स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप चेतन स्वरूप है। इसलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित होते हैं। और चेतन स्वरूप में, क्योंकि जो गर्मी मिलती है बंदरों को वो घुंघचियों से नहीं मिलती, वो अपने से मिलती है। इसी प्रकार से संसार में जो आपको सुख मिलता है वो अपने से मिलता है, आपको आनंद मिलता है वो अपने से मिलता है, आपको शांति मिलती है अपने से मिलती है। और समझते क्या हैं कि हमने आपने सबने घुंघचियों की तरह ये समस्त प्रपंच जो इकट्ठा किया है, परिवार आत्मा को हो, धन आत्मा को हो, वस्तु व्यक्ति अवस्था संपत्ति आत्मा को हो, तो हम समझते हैं कि हमें सुख इससे मिल रहा है। वस्तुतः इनमें सुख नहीं है, ये भ्रांति वर्ष उनमें सुख दिख रहा है। जैसे घुघुचियों में गर्मी नहीं है, भ्रांति वर्ष बंदर समझ रहे हैं कि गर्मी घुंघचियों से मिल रही है। इसी प्रकार से इस समस्त प्रपंच में न सुख है, न शांति है, न आनंद है। हम सब भ्रांति बस इनमें सुख और शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में इसमें नहीं है। जो आनंद है वो आनंद स्वरूप अपना स्वरूप है, जो सुख है परम सुख है वो भी शाश्वत सुख स्वरूप अपना स्वरूप है, और जो शांति है वो भी शाश्वत शांति स्वरूप अपना स्वरूप है। इसलिए मैं आपको प्रवचन के समय में एक बात कहता हूँ, अरे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि जगत व्यवहार जिन जाना, जगत व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना, जगत व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना। जगत व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। इस पृथ्वी पर ज्ञानेन हीन मृगाश्चरन्ति, अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना, अपने स्वरूप चेतन स्वरूप के बोध के बिना वो इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मृगाश्चरन्ति अर्थात पशुओं की तरह, खाते हैं पीते हैं बैठ जाते हैं सोते हैं, यही धंधा है उनका। मृगाश्चरन्ति, ज्ञानेन हीनः मृगाश्चरन्ति, धर्मेण हीनः मृगाश्चरन्ति। जो धर्म से ही नहीं, यह नहीं समझते कि मेरा कर्तव्य क्या है, जो यह नहीं समझते कि मेरा कर्तव्य क्या है, वो इस संसार में ऐसे ही दुखी होते हैं, भटकते हैं। तो मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य प्रपंच को इकट्ठा करना नहीं है, मेरा कर्तव्य संसार को जानना नहीं है, मेरा कर्तव्य जो है वो प्रभु के स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। इसी में आनंद है और इसी में रस है, इसी में सुख है, इसी में शांति है। इसलिए मैं कहता हूँ, कल भी कहा था मैंने आपको, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली। संसार में उसने सबसे बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया। ज्ञानी अपने स्वरूप में जीता है, अज्ञानी प्रपंच में जीता। बस इतना ही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। आज के शब्दों को यहीं विराम देंगे।
आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपका प्रवचन श्रवण की आज का प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे कि उस व्यापक भगवान की आप पर भी कृपा हो, जो आप अपने स्वरूप को जानकर अपने जीवन को आनंद से ओतप्रोत कर सकें, शाश्वत सुख से ओतप्रोत कर सकें, शाश्वत शांति से ओतप्रोत कर सकें। और समस्त परिवार के प्रति मंगलमय शुभ कामनाएं करता हूं। भगवान आपको सदा और सुखी और स्वस्थ रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी है। बस एकादशी का अर्थ यही होता है, एकादश इंद्रियों को अंतर्मुख करो, बहिर्मुख से अंतर्मुख करो और अपने स्वरूप को जानो। यही एकादशी है कि एक को जानो। इंद्रियां 11 हैं मन के सहित, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंद्रियां भोगों की तरफ भागती हैं, तुम भगवान की तरफ भागो, अपने स्वरूप को जानो। तो आज एकादशी है, बड़ा सुंदर समय है। आपने आज के ज्ञान को प्रवचन को श्रवण किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके पावन श्री चरणों में मेरे बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।